Assalamu alaikum friends. My name is Noman Siddiqui and I feel honored to welcome you on my YouTube channel Tech Guide. आज की वीडियो में हम पाईकॉइन की प्राइस को लेकर के बात करने वाले हैं और ये इतना ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक है कि नॉट सिंस के जब से इसका मेननेट ओपन हुआ बल्कि सिंस जब इसकी फर्स्ट माइनिंग स्टार्ट हुई 2019 में, उसके बाद से ये हॉट टॉपिक बना रहा अक्रॉस द पायनियर्स और हर कोई जानना चाहता था कि इसका प्राइस क्या होगा, इसका फ्यूचर वैल्यू क्या होगा। 2027 में जब हमारे वॉलेट्स अनलॉक होंगे तो वहाँ पे इसका वैल्यू क्या देखने को मिलेगा, 2030 में इसमें कितना पोटेंशियल होगा। काफ़ी लोगों ने इसका, काफ़ी यूट्यूबर्स ने इंक्लूडिंग मी, सब ने इसका बहुत ज़्यादा चूरन बिचा और बहुत ज़्यादा पायनियर्स को जो है एक डिवाइड किया। कोई कहते थे कि ये स्कैम है, ये 0-0 वैल्यू पे आएगा, कोई कहते थे ये 1-2 पे आएगा, कोई कहते थे ये 50 पे आएगा, कोई कहते थे कि ये जीसीबी पे आएगा। इवन के लोग तो अभी भी कुछ ऐसे हैं जो एक कहते हैं कि मेरे करण अर्जुन आएंगे और वो अभी भी जीसीबी से इस पे एक्सपेक्टेशंस लगाए बैठे हैं। तो खैर हमें रियल जो एक वर्ल्ड है, जो रियलिस्टिक एक अप्रोच है, उसको अडॉप्ट करना चाहिए, उसको देखना चाहिए। आज 18 मार्च है और दोपहर 12 बजे का वक्त हो रहा है और इस टाइम पे मैं वीडियो आपके साथ बना रहा हूँ और जो इस टाइम पे लेटेस्ट प्राइस आ रहा है पाईकॉइन का, वो आ रहा है $1 के अराउंड। तो ये एक ऐसी सिचुएशन इस टाइम पे मार्केट में क्रिएट हुई है कि हमने देखा कि जब से पाई डे गुजरा 14 मार्च से, सिंस कंसेक्टिव ये 4th डे है, पाईकॉइन जो है वो डिप में आ रहा है, डिप लिए जा रहा है। और क्या ये इसका एंट्री पॉइंट बन रहा है, यहाँ पे हमें इसको लेना चाहिए है, या अगर जो हमने रखे हुए हैं अपने पाईकॉइन उनको होल्ड करना चाहिए, उनको सेल करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये सारा कुछ जो है आज आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। और ये रियलिस्टिक अप्रोच वाली एक वीडियो होने वाली है, थोड़ा सा इसमें ट्राई भी होगा, सारा कुछ होगा। लेकिन अगर आप पाईकॉइन की फ्यूचर को देखना चाहते हैं, इसकी वैल्यू को एस्टिमेट करना चाहते हैं, तो एंड तक जरूर इसके साथ जुड़े रहें। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम मेरे जाते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर, वहाँ जाके हम इसका एनालिसिस करते हैं कि कॉइन मार्केट कैप आज के लिए क्या कह रहा है। सामने इस टाइम पे मैंने पाईकॉइन को ओपन कर रखा है कॉइन मार्केट कैप में और इस टाइम जो रिसेंट इसका प्राइस हमारे सामने शो हो रहा है वो हो रहा है $1.17। और अगर इसकी रैंक की बात कर लें तो इस टाइम पे ये 11th नंबर के ऊपर रैंक कर रहा है अक्रॉस दी क्रिप्टो करेंसी वर्ल्ड, जहाँ पे 10,000 से ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी के कॉइन्स मौजूद हैं। अगर सिर्फ यहाँ तक अगर हम देखते हैं तो हमें इस चीज़ का पता चलता है कि पाई नेटवर्क, पाई क्रिप्टो करेंसी हैज़ अ पोटेंशियल, जो कि कल डॉक्टर निकोलस कॉकलियस ने भी अपना एक वीडियो मैसेज में दिया। क्योंकि 11th नंबर के ऊपर रैंक करना कोई इतना इजी नहीं होता किसी भी क्रिप्टो करेंसी के प्रोजेक्ट के लिए। तो यहाँ पे अगर हम इसकी मंथ का देख लें तो जब इसका मेन नेट ओपन हुआ था 1.6 1.7 से इसने लिया था और उसके बाद $2 के ऊपर अपना ऑल टाइम हाई बनाया था ऑन दैट डे जब ये लॉन्च हुआ था। उसके बाद हमने देखा कि एक हैवी डिप आया इसमें और ये 0.67 0.57 इवन कि आपको यहाँ तक ही आपको ये मिला। उसके बाद इसमें अपवर्ड ट्रेंड देखने को आया और ये इसने $3 के ऊपर अपना जो इस टाइम पे करंट ऑल टाइम हाई है वो बनाया। वहाँ पे वो पॉइंट वो था, अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियोस उठा के देखें तो मैं आप लोगों को एक ही बात कहता नज़र आया हूँ कि क्रिप्टो करेंसी जो है वो बड़ी जालिम वर्ल्ड है। यहाँ से क्रिप्टो से प्रॉफिट टेकिंग मस्ट करें। क्रिप्टो के किसी भी प्रोजेक्ट को इतना ज़्यादा दिल पे मत लगाएं और इतना उससे एक्सपेक्टेशंस मत लगाएं कि बाद में हर्ट हो। ये हमारी एक्सपेक्टेशंस ही हैं जो हमें हर्ट कर रही हैं। तो यहाँ पे अगर इसकी सेलिंग की भी होती और फिर उसको डिप में बाय किया होता और उसको सेल किया होता, ट्रेड की होती, तो हमें इसमें ज़रूर फ़ायदा देखने को मिलता। अब हमें क्या चीज़ हर्ट कर रही है, एक तो हमने बहुत बड़ी वैल्यू सोच रखी थी पाईकॉइन की एट द टाइम ऑफ मेन नेट ओपन, वो नहीं हुई। अब सेकंड क्या है कि इसका प्राइस जो है वो डिप लेते लेते आज 1.16 1.15 1.17 के ऊपर आया हुआ है और कंटिन्यूस इसमें ड्रॉप आ रहा है। अब नंबर 1 रीज़न जो इसमें ड्रॉप आ रहा है उसकी ये है कि काफ़ी ज़्यादा जो लोग थे उनका कहना ये था कि ये 14 मार्च को ऑल टाइम हाई बनाएगा या इसका जो ऑफिशियल प्राइस है मेन नेट ओपन होगा। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा यूट्यूबर्स ने लोगों को इस तरह से बना रखा था कि अभी मेन नेट ओपन हुआ है, अभी लॉन्च नहीं हुआ है, या कुछ कहते थे लॉन्च हुआ है मेन नेट ओपन नहीं हुआ। जिसको क्रिप्टो करेंसी का पता भी नहीं था वो भी इन्फ्लुएंसर बन के बैठा हुआ है। तो काफ़ी ज़्यादा लोगों ने वहाँ पे होल्ड किया था और अब वो सेलिंग प्रेशर, यहाँ पे हमें एक डिसअपॉइंटमेंट, निराशा और मायूसी देखने को मिल रही है जिस वजह से आपको सेलिंग प्रेशर लग रहा है। लेकिन किसी भी ऐसे प्रोजेक्ट के लिए जहाँ पे उसकी रैंकिंग 11 आ रही हो तो उसको इतना ज़्यादा भी आप अगेंस्ट मत हो, पाईकॉइन टीम को इतना भी मत करें। दिस इज़ नॉट समथिंग लाइक कोई बिजनेस या कोई ऐसी कोई दुकान नहीं है जो कि लॉस होगा तो बंद हो जाएगी। ये क्रिप्टो करेंसी की वर्ल्ड पे है, एक्सचेंज के ऊपर है, यहाँ पे इसकी प्राइस में आपको अपवर्ड ट्रेंड ही देखने को मिलेगा। और ये रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल जो है ये आपका जो है चोली दामन का साथ होता है, ये चलती रहती हैं।
तो यहाँ पे अगर आपको मेरी वो बात आज याद आ रही होगी कि आई वाज द ओनली यूट्यूबर जो कहता था कि क्रिप्टो करेंसी से प्रॉफिट टेकिंग इज मस्ट। अब यहाँ भी ये जो पॉइंट बना हुआ है, यहाँ पे इस टाइम पे इसको बेटर करने के लिए जो कुछ ऐसी मेयर्स हैं जो कि पाइकोर की टीम को देखना पड़ेंगी, उसके हिसाब से हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा कि इसका फ्यूचर जो है वो कुछ बेटर हो। तो उसकी मेयर्स की अगर हम बात कर लें तो सबसे पहले तो इकोसिस्टम, जो इकोसिस्टम डिफाइन किया है पाइकोर की टीम ने, अगर वो इकोसिस्टम यहाँ पे बेटर होता है, उसमें डेवलपमेंट होती है, जैसे इस टाइम पे हम देख रहे हैं कि पाई फेस्ट का इवेंट चल रहा है, तो यहाँ पे इसी तरह से इसकी यूटिलिटीज़ और इसकी जो आपकी बात हुई भी है कि जो 100 ऐप्स की इंटीग्रेशन होगी वो अगर हो जाती हैं और इसका यूटिलिटी का मॉडल सक्सेसफुल रन हो जाता है, और जैसे कि अमेज़ॉन मॉडल को हम यहाँ पे अक्सर डिस्कस करते हैं कि पाई शॉप्स को, ई पाई मॉल को, भारत शॉपिंग मॉल को अगर उस तरह से इफ़ेक्टिवली एक्टिव कर दिया जाए तो वहाँ पे हम देखेंगे कि जो इकोसिस्टम बेटर होने से लोग पाई कॉइन को परचेज करेंगे ताकि उसको इकोसिस्टम में यूज़ कर सके। तो जब उसको परचेज करेंगे तो वहाँ पे जब इसकी डिमांड बढ़ेगी तो हमें उसकी जो प्राइस है उसमें अपवर्ड ट्रेंड नजर आएगा। नंबर 1 इकोसिस्टम है। नंबर 2 इसका टोकनॉमिक्स का मॉडल है। अभी तक अगर हम इसकी सप्लाई की बात कर लें तो हमें 100 बिलियन सप्लाई देखने को मिल रही है। अब वो जो 100 बिलियन सप्लाई है ना, ये XRP हो गया, ये इस तरह के जो पोटेंशियल रखने वाले प्रोजेक्ट्स हैं जो कि हाई रैंक कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी हम देखते हैं कि इतना ज़्यादा उसमें प्राइस नहीं अप जा रहा कि $100 को क्रॉस कर सके। यहाँ पे अगर इसकी प्राइस ने अप जाना है तो इकोसिस्टम के बाद इसका जो टोकनॉमिक्स का मॉडल है वो रिवाइज होना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो वॉलेट्स अनलॉक नहीं हुए हुए। जब वॉलेट्स अनलॉक होंगे तो यहाँ पे हमें इसकी प्राइस में फिर एक फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा। तो एक तो इसका जो ये टोकनॉमिक्स का मॉडल है इसको रिवाइज होना पड़ेगा, और इसके अलावा जो कम्युनिटी का रिस्पांस है, क्योंकि जो भी आपके इसके पाइकोर टीम की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट्स आती हैं उसमें पाइकोर की जो टीम है वो यही कहती नज़र आती है कि पाई इज़ व्हाट पाइनियर्स कैन मेक इट, यानी कि पाई की वैल्यू वो बन सकती है जो कि पाइनियर्स बना सकते हैं। मतलब कि जिस तरह से आप इसको अगर बाय करेंगे, इसको होल्ड करेंगे, फिर इस पर प्रॉफिट टेकिंग करेंगे तो वो ट्रेंड को सेट कर रहा होगा। नंबर 4 पे इस पर जो अभी आपने लेटेस्ट ट्वीट देखा है पाइकोर टीम की तरफ से, जिसके ऊपर मैंने कल की प्रीवियस वीडियो बनाई है, पाई डोमेन्स, अगर डोमेन सही तरीके से वर्क करती है, वैसे डोमेन का मॉडल कोई इतना सक्सेसफुल मॉडल है नहीं, BNB की भी डोमेन है, इसमें एथेरियम की डोमेन है, पॉलीगॉन की है, सोलाना की है, एवरी बिग प्रोजेक्ट, कार्डानो, आडा, ये सब की जो हैं डोमेन्स मौजूद हैं, लेकिन डोमेन्स यूज़फुल होती हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने इकोसिस्टम को देखना होता है। जो ट्रेडर्स होते हैं उनका कोई भी डोमेन से कोई ख़ास उसमें इंटरेक्शन नहीं हो रहा होता। लेकिन अगर यहाँ पे हम इसको यूटिलिटी मॉडल को बेटर करना है तो हमें डोमेन की ज़रूरत है। तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा कि पाई कॉइन की जो यूटिलिटी है उसके लिए जो डोमेन्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिव अपना जो रोल है वो करने वाली हैं। तो डोमेन इसकी बेटर हो जाए, और इसके साथ साथ अगर हम इसकी देखेंगे किसी भी प्रोजेक्ट की जब भी सक्सेस की बात होती है ना, तो वहाँ पे आ रहा होता है कि इसकी जो लिस्टिंग्स है, इसकी भी जो कोलैबोरेशन है, इसकी जो बिग एक्सचेंज के ऊपर आपकी लिस्टिंग हो जाए, क्योंकि अभी तक कोई भी बिग नेम जो है हमने नहीं देखा कि पाई कॉइन के साथ एसोसिएट हुआ हो। इवन कि अभी ये बाइनेंस ने इसको लिस्ट करने के लिए वोटिंग भी कराई, वहाँ पे उसको पॉजिटिव रिस्पांस भी मिला, उसने फेम भी लिया, उसने काफ़ी सारा कुछ किया, लेकिन अभी भी एक ऐसी खामोशी हमें देखने को मिल रही है कि वहाँ पे ना पाइकोर की टीम की तरफ से और ना ही कोई बाइनेंस के ऑफिशियल की तरफ से हमें कोई देखने को मिल रहा है कि इसकी कोई लिस्टिंग होनी जा रही है। तो इसकी पाइकोर की टीम को फोकस होना पड़ेगा पाई कॉइन की लिस्टिंग्स के ऊपर, और एंड पे इसकी कोलैबोरेशंस। जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं ना उनकी सक्सेस ये होती है, या किसी भी बिजनेस की सक्सेस ये होती है कि वो कोलैबोरेशंस करते हैं, पार्टनरशिप्स करते हैं, इवेंट्स होते हैं। तो वहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि लोगों का इंटरेस्ट गेन होता है, न्यू मेंबर्स जो हैं उसमें इंगेज होते हैं, और वहाँ से पता चलता है कि इसका जो एक इकोसिस्टम है, जो इसका रोड मैप है वो एक स्ट्रॉन्ग है, और वहाँ से हमें इसको प्राइस को बूम देखने को मिलता है। अगर ये कुछ मेयर्स हो जाती हैं तो उसके बाद हम देखेंगे कि इसका जो प्राइस है वो $10 को क्रॉस करके कोई $50 या $100 के अराउंड जा सकता है। और इन फ्यूचर अगर ये सारा कुछ बेटर हो गया, इसका इकोसिस्टम सही तरीके से चल पड़ा, तो ये आज भी मैं आपको यही बोल रहा हूँ कि ये आने वाले वक्त में बिटकॉइन को बीट भी कर सकता है, बिटकॉइन को टफ टाइम भी देख सकता है, क्योंकि इसका जो एक मॉडल है वो टोटल डिफरेंट है बिटकॉइन से। बिटकॉइन में हमने देखा कि सारे इंस्टीट्यूशंस आ गए हैं, सारे जो हैं इस टाइम पे वेल्स हैं, और बड़ी बड़ी स्टेट्स की इन्वॉल्वमेंट होगी। पाई कॉइन के पास अभी कुछ नहीं है।
फिर भी ये 11th नंबर के ऊपर रैंक कर रहा है और इसके पास इतना ज़्यादा जो है पोटेंशियल मौजूद है। अगर ये इसको सही तरीके से यूटिलाइज़ किया जाए तो ये पाई जो है एक रेवोल्यूशन एक कर सकता है क्रिप्टो की वर्ल्ड में। तो अभी इसकी प्राइस को लेकर के आप बिल्कुल भी मत डिसअपॉइंट हो, बल्कि स्ट्रैटेजी बनाएं और उस स्ट्रैटेजी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको क्रिप्टो करेंसी समझते हुए इससे प्रॉफिट टेकिंग करना सीखें। और भाई की वीडियो अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो उसको ज़रूर लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें, फिर एक ऑथेंटिक कंटेंट के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।